औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस मीटिंग के सदर मोहतरम, मेहमान ज़िविकार हमारे पूर्व MP साहब, हाज़रीन मजलिस, हमारी इस मीटिंग के दुल्हा मौलाना रिजवान साहब और कारी हसीन साहब, जिन्होंने इस मीटिंग का इनेकाद किया, हमारे इस जिले के जिलाध्यक्ष शाहनवाज सिद्दीकी साहब, छोटे भाई परवेज, बहुत अहम शख्सियत यहाँ बैठे हैं, मेरे छोटे भाई हैं डॉक्टर प्रशांत राठौर, जो आपसे मुखातिब हुए, अपने जज्बाती ख्यालात का इजहार इन्होंने आपके सामने किया, आप लोगों ने इनकी बात सुनी। हमारे दूसरे भाई धनपुरे से, यहाँ घिसूपुरा से तशरीफ लाए असलम मलिक साहब, और हमारी मीटिंग के सदर मोहतरम पूर्व प्रधान जी, आप कह रहे थे कि मुसलमान अकेले नहीं जीत सकते। आज आप देखिए, मैं चौधरी साहब से कहूंगा कि चौधरी साहब एक बार खड़े होकर अपना चेहरा दिखाइए, मुसलमान ही नहीं गुर्जर भी आपके साथ है। चौधरी जोगिंदर छोटे भाई की तरह है, ये गुर्जर समाज से है और मजलिस के साथ है। बाकायदा इन्होंने मजलिस की सदस्यता ली, मजलिस के ऑफिस पहुंचकर। तशरीफ रखे जोगिंदर भाई, तशरीफ रखे। तो मैं और जवालापुर के हमारे तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं इनका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। अभी कारी साहब ने हमारी मजलिस के तो रुकन नहीं है, लेकिन जमीयत उसका दूसरा रुख है, उसके बहुत जिम्मेदार हैं, चूंकि इन्हीं लोगों के नक्शे कदम पर हम चलते हैं, जमीयत के ही नक्शे कदम पर मजलिस चलती है। ये अलग बात कि वो सियासी जमात नहीं है, लेकिन मजलिस एक सियासी जमात है, और उसकी सियासी जमात होने की एक वजह यह है कि इस मुल्क के अंदर तमाम जो फैसले किए जाते हैं, चूंकि ये जमहूरी मुल्क है, और जमहूरी मुल्क में जो फैसला लिया जाता है, वो जमहूरी मुल्क का जो भी फैसला होता है, वो सड़क की चौराहे की मीटिंग पर नहीं होता, वो सड़क पर नहीं होता, वो किसी रोड ट्रैफिक जाम करने पर नहीं होता, किसी बैठक की मीटिंग पर नहीं होता। जमहूरी मुल्क में जो भी फैसला होता है, वो पार्लियामेंट या असेंबली में तय होता है। तो मजलिस इसलिए आई है कि आपकी नुमाइंदगी वहां भी हो जहां आपके हक और हुकूक की बात की जाती है, इसलिए मजलिस आपके पास आई है। मेरे दोस्तों, मेरे तमाम बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। खंडजा गांव में मैं इससे पहले भी आ चुका हूँ, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी इज्जतदार माएं और बहनें मेरी आवाज सुन रही है, तो गौर से सुनिए। उनका बेटा, उनका भाई आज उनके दर पर अपनी सदा लेकर आया है, और उन्हें बताने आया है कि खंडजे के लोगों, अब इकट्ठे होने का वक्त है। आज आप इकट्ठे हुए तो MP साहब आ गए, एक शख्स खड़ा हुआ, एक मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ, वहां पर तेलंगाना के अंदर उसने खड़े होकर ऐलान किया कि मैं मजलूमों की लड़ाई लड़ूंगा। उसने खड़े होकर हैदराबाद से ऐलान किया कि मैं कमजोरों की लड़ाई लड़ूंगा। उसने ये नहीं कहा कि कमजोर मुसलमान होगा या कमजोर कोई और होगा, मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा। मेरे दोस्तों, नहीं, उसने कहा मैं कमजोर की लड़ाई लड़ूंगा। कमजोर हमारा हिंदू भाई होगा, मजलूम हमारा हिंदू भाई होगा, हमारा ईसाई भाई होगा, हमारा सिख भाई होगा, हम उन सब की लड़ाई लड़ेंगे। उस शख्स ने खड़े होकर वहां ऐलान किया, और आज कितनी बड़ी बात है कि अभी तक वो यहाँ नहीं आए, और आज आप सैकड़ों की तादाद में यहाँ उसका नाम लेकर उनके नारे लगा रहे हो, उनका जिक्र कर रहे हो। ये इसलिए हो रहा है मेरे दोस्तों कि वो शख्स पूरी दयानतदारी और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी कौम के लिए, इंसानियत के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क में रहने वाले हर इंसान के लिए, हर मोहब्बत करने वाले शख्स के लिए वो शख्स आवाज उठाना जानता है, और वो जज्बा रखता है, उनके लिए आवाज उठाने का, जिनकी आवाज कोई नहीं उठाता। मेरे दोस्तों, अभी प्रधान जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया, अभी उनकी तमाम खिदमत के बारे में आपको बताया। अभी मैं बिहार में था, जब चुनाव चल रहा था, मेरी खुशनसीबी में एक हफ्ता वहां बैरिस्टर साहब के साथ रहा।
मैंने देखा असद साहब को, उनकी मेहनतों को, उनकी कोशिशों को, उनकी जद्दोजहद को। उनसे एक साहब मेरे सामने कहने लगे कि साहब राजनीति में ऐसा करें तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो उन्होंने फौरन कहा कि ये राजनीति मेरी समझ में नहीं आती। मेरी समझ में एक बात आती है, ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपना काम करते चलो। ये राजनीति होती है, ये राजनीति है। मुझे राजनीति नहीं आती, मुझे काम करना आता है। मेरे दोस्तों, आज मजलिस का जिक्र इतने नौजवानों के दिलों की धड़कन है। ये मजलिस आप लोगों के दिलों में और जहनों में जगह क्यों बना रही है? इसकी बुनियादी वजह यही है कि रिवायतों की सफे तोड़कर बढ़ो वरना, रिवायतों की सफे तोड़कर बढ़ो वरना जो लोग तुमसे आगे है रास्ता नहीं देंगे। मेरे दोस्तों, जो लोग हमसे आगे हैं वो रास्ता देने वाले नहीं है। अभी बताया हमारे इंजीनियर साहब ने, आज की सभा के अध्यक्ष जी ने, कि वो 2.5% है और हमारा वोट 73 साल से ले रहे थे। 2.5% वोट, हमारा वोट 73 साल से ले रहे। जो आपकी लड़ाई सदन के अंदर भी लड़ता है मेरे दोस्तों, जो आपकी लड़ाई सदन के बाहर भी लड़ता है, और जो आपकी लड़ाई, ये गौर करने की बात सिर्फ ये है कि ये लोग, वो लोग, हमारे बड़े बड़े अकाबरीन, बड़े बड़े लीडर आए, उन्होंने आपकी लड़ाई लड़ने की बात की दूसरी पार्टियों से खड़े होकर। दूसरी पार्टियों से उन्होंने खड़े होकर आपकी बात की, आपके पास आए, आपकी कौम का वास्ता दिया, अपनी बिरादरी का वास्ता दिया, आपका वोट लिया और चले गए जिताकर, और जीतकर पहुंच गए उनके दरबार में। चाहे वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के पास गए हो, या सोनिया गांधी जी के पास गए हो, या मुलायम सिंह साहब के पास गए हो। मेरे दोस्तों, यहाँ खड़े होकर आपसे आपकी बात करते हैं, यहाँ खड़े होकर आपसे आपकी कौम की बात करते हैं, यहाँ खड़े होकर आपसे अपनी बिरादरी का वास्ता देते हैं। लेकिन जब आप उन्हें वोट दे देते हो और वो जीत के चले जाते हैं, तो यकीन जानिए वो वहां जाकर आपको इस तरह पेश कर देते हैं, आपके वोट को, आपकी जीत को, जो आपकी मेहनतों, आपकी कोशिशों का नतीजा होती है, आपको इस तरह पेश करते हैं कि ये जैसे बिरयानी है। अब मैं अपनी कौम की बिरयानी बना कर लिया है, और लो बहन जी, लो सोनिया जी, लो मुलायम सिंह साहब, ये लीजिए, आप चाहिए तो खाइए, आपका दिल चाहे तो बांटिए, आपका दिल चाहे तो फेंक दीजिए। मेरे दोस्तों, आज एक शख्स आया जो सिर्फ आपकी बात टीवी के चैनल पर नहीं करता, जो सिर्फ मीटिंग में नहीं करता, जो सदन के अंदर नहीं करता, जो आपकी बात रात के अंधेरे में अल्लाह के सामने बैठकर करता है, आज वो शख्स आपका भाई बनेगा। डायरेक्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, डॉक्टर नैयर काज़मी साहब। तो मेरे दोस्तों, जो शख्स आपका दर्द अल्लाह के सामने रात को बयान करता हो, जो अल्लाह के सामने आपकी मजबूरी को रो रहा है, उनके एक खास आदमी ने मुझे बताया कि साहब रात को ऐसे रोते हैं अल्लाह के सामने जैसे एक मासूम बच्चा रोता है, और रोज ऐसे रोते हैं अपनी उम्मत की फिक्र लेकर, अपनी कौम की फिक्र लेकर। खंजे में हम लोग यहाँ बैठे हैं और वो 2000 किलोमीटर दूर रात को अल्लाह के सामने रो रहा है, आपकी आफियत की दुआ मांग रहा है, आपके एनआरसी को खत्म करने के लिए दुआ मांग रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर एनआरसी होगा और एनआरसी हो गया तो एनआरसी में यहाँ के 70% मुसलमानों के पास कागज नहीं है, 70% मुसलमान अपने कागज नहीं दिखा सकते। इसलिए मेरे दोस्तों, वो रात को अल्लाह के सामने रोता है और दिन भर आपके लिए जद्दोजहद करता है, एक मिनट भी सुकून से नहीं रहता है। उस ताइब के लिए अगर हम अब भी खड़े नहीं हुए तो फिर कहां से लाएंगे, कहां से हमारे पास लीडर आएंगे। और मेरे दोस्तों, एक चीज बहुत प्रैक्टिकल बात है कि जिसकी दुकान में सामान नहीं होता उसे मार्केट में उधार नहीं मिलता। जब आप अपने वोट इकट्ठे कर लोगे, जब अपनी दुकान में सामान इकट्ठा कर लोगे, लोग चलकर आपके पास आ जाएंगे, लोग आपको उधार देना शुरू कर देंगे, लोग आपसे पैक्ट करना शुरू कर देंगे। अभी प्रधान जी ने कहा था कि ओवैसी साहब को पैक्ट करना चाहिए, बहुत अच्छी बात कही थी, बिल्कुल ओवैसी साहब वही कर रहे हैं। और क्योंकि उन्हें मंत्री बनने का शौक नहीं है, उन्हें लीडर भी बनने का शौक नहीं है, वो कहते हैं कि मैं कौम का खिदमतगुजार बनना चाहता हूँ, मैं अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो आप लोगों से मैं जो अर्ज कर रहा था वो यही बात थी कि एक शख्स आज खड़ा हुआ। अब तक हमारी कौम में बहुत बड़े बड़े लीडर आए, बहुत बड़े बड़े अकाबरीन आए, बहुत बड़े बड़े रहनुमा आए। आपने देखा होगा
कि जब कांग्रेस के लिए बात होती थी तो मौलाना अबुल कलाम आजाद वहां से चिल्लाते थे और कहते थे कि मुसलमानों कांग्रेस का साथ दो। जामा मस्जिद की सीढ़ियों से खड़े होकर कहते थे और पूरे मुल्क का मुसलमान वोट देता था। हमने, आपने, सबने 73 साल हो गए मुल्क की आजादी को। अगर हमारे से पूछा जाए तो हमने कई कई नस्लों को वोट दे दिया कांग्रेस। हमने नाना को वोट दिया, हमने दादी को वोट दिया, हमने बेटे को वोट दिया, उनकी बहू को वोट दिया, अब बेटे को वोट दे रहे हैं, दूसरी बेटी को वोट दे रहे हैं। 5 नस्लों को आप वोट दे चुके और आप कहां खड़े हो? अंदाजा लगाओ इस बात का कि 5 नस्लों को वोट देने के बाद हम कहां खड़े हैं। हम यहाँ खड़े हैं कि हम हिंदुस्तानी होने का सबूत दिखा रहे हैं। हमें दिखाना पड़ रहा है कि हम हिंदुस्तानी हैं भी या नहीं है। मेरे दोस्तों, आज वो वक्त आया है कि जब, अब कब तक हम इनके चक्कर में, कब तक इन लोगों के चक्कर में रहेंगे। राहत इंदौरी साहब का एक शेर मुझे याद रहा था अभी कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। कब तक इनके चक्कर में, इन पार्टियों के चक्कर में रहेंगे? अब अपने आप दरिया को पार करना सीखो, अब अपने आप जीतना सीखो। क्योंकि मैं आपको इस मुल्क की तल हकीकत बताता हूँ। इस मुल्क की एक तल हकीकत यह है, इस मुल्क की एक तल हकीकत यह है कि ये मुल्क जो है, ये मुल्क, जो लोग खुदा की इबादत करते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन जो लोग खुदा की इबादत नहीं करते, जो चांद की इबादत करते हैं, सूरज की इबादत करते हैं, जो पत्थर को पूजते हैं, जो पेड़ को पूजते हैं, मेरे दोस्तों आप देखना कि अमरूद का पेड़ अमरूद देता है खाने के लिए, अनार का पेड़ अनार देता है, बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन उसकी पूजा नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती, वो छोटा है। पीपल और बरगद की पूजा होती है, न फल देता न फूल देता। उसकी पूजा क्यों होती है? क्योंकि वो दिखने में बड़ा है, चांद दिखने में बड़ा है, सूरज दिखने में बड़ा है। जिस मंदिर में जितनी बड़ी मूर्ति पत्थर की हो, उतनी ज्यादा अकीदत होती है उस मंदिर की। मेरे दोस्तों, अगर आप, मजलिस के आने का मकसद यही है कि अब आप बड़े हो जाओ, अब आप इकट्ठे हो जाओ और लोगों को बता दो कि हम इकट्ठे हैं, हम एक जगह हैं। तो अगर आप एक जगह आ जाओगे तो दूसरे लोग जो आज अनार और अमरूद की इबादत नहीं करते, जो लोग पेड़ और पीपल और बरगद की इबादत करते हैं, वो कल आपके पास चल कर आएंगे। क्योंकि इस मुल्क का मिजाज यही है मेरे दोस्तों।